हाय हेलो फ्रेंड्स। तो देखिए, आज हम स्नोवी को वैक्सीनेशन कराने ले जा रहे हैं। हमारे स्नोवी का वैक्सीनेशन बहुत दिन हो गए, बाकी था, उसको वैक्सीनेशन करवाना था। वैक्सीनेशन इसका था जो कि रेबीज़ होता है ना, कि कुत्ते जो होते हैं वो इंसान को काटने के बाद जो अपने को आज़ार होता है वो रेबीज़, उसके लिए वैक्सीनेशन कराना होता है। तो आज उसके लिए हम सुबह सुबह निकल पड़े थे। 4 दिन पहले उसका डिवॉर्मिंग करवा के लाए थे। डिवॉर्मिंग के लिए उसको एक टैबलेट दी गई थी। वो टैबलेट देने के बाद 4 दिन के बाद आना था। ये देखिए, स्नोवी को मस्त रास्ते में मज़े लेते हुए हम हॉस्पिटल पहुंच गए। हॉस्पिटल में आने के बाद वो देखिए कैसे इधर उधर देख रही है। उसको पता है ये हॉस्पिटल है। उसको स्मेल से ही पता चल जाता है। उसका सेंसेशन बहुत ही स्ट्रांग है कि हम कहाँ पे आए, उसे प्लेस पता चल जाती है। फिर हमने स्कूटी छाँव में लगाई और स्नोवी को नीचे चलने के लिए कहा कि चलो अब आज फाइनली स्नोवी का वैक्सीनेशन करवा के लाते हैं। उसको बताया, समझाया वैक्सीनेशन करवाना है। देखिए यहाँ का आज उस वहाँ पे जो पेड़ थे वो कितने अच्छे है। और वैक्सीनेशन की जो फ़ीस है ना, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उसमें सिर्फ 10 रुपये होती है। वो नोंदनी कहते ना, वो करके लेते हैं, नाम लिख के लेते हैं। और वहाँ पे जाने के बाद उसका नाम, उसके एज वे पूछते, आप हमारा नाम देते हैं। और फिर 10 रुपये फ़ीस लेके फिर वैक्सीनेशन के लिए उसको रेडी किया जाता है। वहाँ पे एक भैया मिले थे जिनके पास भी एक फीमेल है, पोमेरियन फीमेल। वो बोल रहे थे आपकी पोमेरियन फीमेल बहुत ही क्यूट है, जो हमारी है वो ज़्यादा अग्रेसिव है, आपकी कितनी शांत है वगैरह वगैरह। फिर वैक्सीनेशन के लिए इंजेक्शन लाया गया। तो वो तो मैं नहीं निकाल पाई, उसे पकड़ना था। वो मेरे कहने पे शांत बैठी। फिर वैक्सीन लेने के एक थोड़ा सा ज़रा सा भी नहीं चिल्लाई कि इंजेक्शन दिया बोल के। देखिए कैसे वैक्सीनेशन के बाद भी दौड़ रही है। और आपने हमारी स्कूटी के पास आके कैसे बैठ गई। उसे मालूम है कि आपने कौन सी स्कूटी है, जल्द से आके बैठ जाती है। और अब जाना है ऐसा उसे पता चला, तो वो फटाक से जाके बैठ गई। फिर उन्होंने कहा, उसके भैया ने कहा कि उसको थोड़ी देर नीचे रहने दो, जो कि इंजेक्शन दिया है ना, उसकी वजह से अगर कुछ उसने पेशाब वगैरह की, वॉशरूम की, तो दिक्कत होगी, इसलिए उसे नीचे बैठने दो। फिर वो उसके भैया के साथ बातें कर रही थी कि कितने प्यारी तरह से आपने वैक्सीनेशन करवा दिया। तो उसके भैया उसको प्यार कर रहे थे, उसको दुलार रहे थे कि आप बहुत ही क्यूट हो और अच्छी हो, बहुत स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट हो और समझदार हो इसके। फिर हम निकलने के लिए रेडी हो गए और मैंने उनको ये उसका गले का पट्टा दे दिया। फिर उसके भैया ने उसे ऐसे पैक करवाया, जो कि चलती गाड़ी में स्नोवी फिर आराम से बैठ सकते हैं, ना कि डर लगा रहता है वो नीचे गिरेगी वगैरह। वैसे तो हमारे दो तरफ से पावरी थी, फिर भी हम सेफ्टी के लिए उसे ऐसे बांध देते हैं। आते वक्त तो मेरे पास बैठी थी, लेकिन जाते वक्त उन्होंने कहा कि यहाँ पे वो अच्छे से बैठेगी। तो देखिए कैसे मज़े लेती है वो, अच्छे से ऐसा बैठती है और इधर उधर क्या है कि कुछ नहीं, सब देखती है, कितनी गाड़ियाँ जा रही है आ रही है सब, तो ऐसे बैठती है। तो फिर हम अब घर जाने के लिए निकल रहे थे। वहाँ से हम निकले और ये चले। हमारे स्नोवी की तो बहुत ही मज़ा है भाई, अच्छे से बैठ जाते हैं आराम से। तो वहाँ से हम, ये हॉस्पिटल अच्छा है। हमारे स्नोवी को हम इधर ही लाते हैं, गवर्नमेंट का है ना, तो अच्छे से वहाँ पे उस पर एक डॉक्टर है, वो अच्छे से उसको हैंडल करते हैं। फिर वो हॉस्पिटल के बाहर ही ऐसा मार्केट है, जो शॉपिंग स्ट्रीट वगैरह होता है ना वैसा। तो वहाँ से हम मस्त गए। हम जब गए थे तब बहुत ही कड़क सूर्य तप रहा था। यहाँ पे शाहिर अन्ना भाऊ साठे का पुतला था। वहाँ से हम निकले और यहाँ पे देखिए गर्मियाँ आई, इसलिए नारियल पानी, आम,
सब ऐसा स्टॉल लगे हुए। वहाँ के बाद घर की तरफ के रास्ते में जा रहे थे, तो वहाँ भी ये गर्मी की वजह से बुरे हाल थे। गरम भाप लग रही थी पूरे हमारे बदन में से, गर्मी की वजह से जलन हो रही थी। फिर भी हम वहाँ से जल्द में फास्ट में चला गया कि घर, ऐसा लग रहा था कब घर आएगा कब नहीं। आखिर हम घर के पास पहुँच गए। और ये देखिए स्नोवी को मैं नीचे उतरा ऐसे बोल रही थी, लेकिन जब तक उसके भैया ने कहते कि स्नोवी नीचे उतर जाओ, तब तक स्नोवी नीचे नहीं आ रही थी। वो ऐसे बैठी थी। उसके भैया ने जब एक ही बार कहा कि स्नोवी अब उतर जाओ, तो वो नीचे उतर गए। और देखिए कैसे देख रही है। और वो स्कूटी उधर लगा रहे थे, तो वो देखिए कैसे उनकी तरफ खींच रही थी। उसे लगा कि मुझे छोड़ के ये जा रहे हैं, इसलिए वो ऐसे कर रही थी, मुझे भी आने दो ऐसा करके। बहुत ही बदमाश है लड़की, सब समझ में आता है। भगवान ने गलती से उसको उस कैटेगरी में डाला है, नहीं तो ये इंसान होती ना तो बहुत ही स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट होती हमारी स्नोवी। और उसे जब नीचे बैठो बोलती है, जब बैठ जाती है, बहुत ही होशियार है मेरे बच्चे। और उसी वक्त वहाँ पे आई उसकी फ्रेंड शुभ्रा की जैसे एंट्री हुई, बौखला गई स्नोवी। शुभ्रा के पास कैसे कर रहे थे कि उसको बहुत ही प्यार करते हैं। शुभ्रा को वो बहुत पसंद है। वो जब दिखती है ना तो स्नोवी बहुत ही खुश हो जाती है, बहुत ज़्यादा। क्या करो क्या नहीं ऐसा हो जाता है स्नोवी को। फिर वो उसके साथ उन्होंने बातें की, थोड़ा सा खेले वो उसके साथ। और फिर बाद में वहाँ पे वो स्नोवी को पूछ रही थी कि वैक्सीनेशन करवाया तो क्या दर्द हुआ क्या वगैरह उसको मुझे उसके बारे में पूछ रही थी कैसे लगवाया, अब वो काटेगी नहीं ना उसका। इससे बच्चों को थोड़ा सा डर लगता है काटने के वक्त, तो जो रेबीज़ वगैरह होते तो उसको फिर इंसान को इंजेक्शन लेना पड़ता है ना, इसकी वजह से छोटे बच्चे घबराते हैं। लेकिन वो ऐसे हमारी स्नोवी तो नहीं है, इसलिए फिर उन्होंने उसको बाय किया और हम घर पर जाने के लिए निकले। तो देखिए कैसे दौड़ती है और कैसे सीढ़ियाँ चढ़ती है, एकदम में ही सीढ़ियाँ भागती रहती है। फिर जल्द सीढ़ियाँ चढ़ के घर के पास पहुँचे। और उसे अपना घर भी पता है कि कौन सा है अपना घर। वहाँ पे जाके वो ऐसे रुकती है। देखिए कैसे भाग रही है। जितने उसका ऐसा होता है कि जितने जल्द हो सके उतने जल्द अपने घर चलो। और भैया आगे चल रहे थे ना, इसलिए वो इतना दौड़ रही थी। फिर मैंने उसका बेल्ट छोड़ दिया तो उनके पीछे दौड़ते चली गई और दरवाजे के सामने जाके खड़े रहे जब तक मम्मी दरवाज़ा नहीं खोलती। इंतज़ार कर रही थी। जैसे दरवाज़ा खोला, आज पापा ने दरवाज़ा खोला तो ऐसे भाग कर अंदर आए और बेल्ट लेके कैसे उछल रही थी निकलने के लिए। तो देखिए ऐसा था आज का दिन। अगर आपको हमारे स्नोवी का ब्लॉग देखना पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। तो फिर मिलेंगे। टाटा बाय बाय, सी यू सून।